अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चली गई और सर चली तो वो भी गई। नहीं नालायकों, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जुलाई से आप कैसे पढ़ो जिससे आप भी टॉपर बन सको। इन तीनों सब्जेक्ट को आप जुलाई से कैसे पढ़ोगे, क्या टाइम टेबल आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्या स्केड्यूल आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप भी टॉपर बनोगे। 2 घंटे सेल्फ स्टडी के होने चाहिए, वो 1 घंटा आपके कोर सब्जेक्ट का। अब वो डिपेंड है कि आप थ्योरी कर रहे हो या न्यूमेरिकल। कम से कम पूरे दिन में अभी आपको 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर, और आपके सामने फिर एक बार हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आदमी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा, मस्त बा, सुपर्ब बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो भाई अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चली गई और सर चली तो वो भी गई। नहीं नालायकों, जुलाई से आपके स्कूल ओपन होते हैं। जुलाई से आपके अंदर एक नया जोश आता है। जुलाई से आप ये चाहते हैं कि यार अब मुझे पढ़ना है। जुलाई से आप ये सोच के बैठते हैं कि अब मुझे अपने एग्जाम में टॉप करना है। और ये जो उम्मीदें हैं ना, अप्रैल मई जून जब निकल जाते हैं, क्योंकि यार देखो गर्मियां पड़ती हैं, है ना, पढ़ाई में मन लगता नहीं है ना, और फिर स्कूल ओपन होता है तो लगता है यार अब करना है जो करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जुलाई से आप कैसे पढ़ो जिससे आप भी टॉपर बन सको। जी हां, जुलाई से आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप भी एक टॉपर बन सकते हो। जुलाई में आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिल सकती हैं, जुलाई में आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप भी टॉपर की लिस्ट में नहीं, टॉपर ही कहलाओगे। तो चलिए वन बाय वन हम चीजों पर ध्यान देंगे और काफी आराम से, काफी फोकसली होके इस पूरी वीडियो को देखना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम बात करते हैं टॉप करने की, जब भी हम बात करते हैं पढ़ाई करने की, तो आपका फोकस होना चाहिए 3 मेन सब्जेक्ट्स पर। आपका फोकस होना चाहिए 3 मेन कोर सब्जेक्ट पर। मेन कोर सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। मेन कोर सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडी। मेन कोर सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन और लेखा शास्त्र। इन तीनों सब्जेक्ट को आप जुलाई से कैसे पढ़ोगे, क्या टाइम टेबल आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्या स्केड्यूल आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप भी टॉपर बनोगे। सबसे पहला बेटा, पॉइंट नंबर 1, हैंड रिटन नोट्स। जी हां बेटा, हैंड रिटन नोट्स एक ऐसा तरीका है ना जहां पर आप अपने आप से जब आपके नोट्स बनाते हो ना, तो आपको बहुत चीजें बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी से आ जाती हैं। और मैं तो कहूंगा चाहे आपकी अकाउंटेंसी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, मैं मान के चलता हूं कि अगर आप जुलाई की शुरुआत करते हैं तो कम से कम अकाउंटेंसी में आपके 2 चैप्टर शुरुआत के, बिजनेस में 2 चैप्टर शुरुआत के और इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर शुरुआत के आपके हो जाने चाहिए। यानी कि आप जुलाई का टारगेट ये रखेंगे कि मैं कम से कम 10 जुलाई तक तीनों सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर फिनिश करूंगा। अब ये 2 चैप्टर आप कैसे फिनिश करोगे बेटा? सबसे पहले बनाओगे आप हैंड रिटन नोट्स। अगर आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो आप क्या करो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो पहले आप 3 पेज उसके पढ़ो आराम से। आपको जितना समझ में आ रहा है उसको लिखो, नहीं समझ में आ रहा तो उन तीनों पेज को जेमिनाई पर डालो और जेमिनाई से बोलो कि भाई आप इन पेज के ना मुझे कुछ नोट्स में कन्वर्ट कर दो, या तो 1 पेज में कन्वर्ट कर दो या उससे ज्यादा में कन्वर्ट कर दो, और वो आपके नोट्स में कन्वर्ट कर देगा। आपका मीडियम इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है, आपका मीडियम हिंदी है तो वो हिंदी में कन्वर्ट कर सकता है। और जैसा उन्हें कन्वर्ट किया, या तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर आप उसको लिखो। पहला टारगेट होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका हिंदी हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, आपका बीएसटी हो, हैंड रिटन नोट्स आपके मस्ट हैं, हैंड रिटन नोट्स आपके प्रॉपर हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थ्योरी में दिक्कत नहीं आती, न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, थ्योरी में दिक्कत नहीं आती। किसी को न्यूमेरिकल अच्छा लग रहा है, किसी को थ्योरी अच्छी लग रही है। तो जिन बच्चों को थ्योरी में दिक्कत आती है
कोशिश करें मॉर्निंग में आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ें। जिन बच्चों को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, कोशिश करें कि जो आपकी मॉर्निंग है, मॉर्निंग में आप क्या करें बेटा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ें। अब पढ़ें कैसे, जैसे आप सुबह 5 बजे उठ गए, सुबह 6 बजे उठ गए। अब इसका मतलब है कम से कम आपकी जो नींद है उसमें 6 से 7 घंटे का टाइम होना चाहिए। आपके पास 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए, तब आप अच्छे से सुबह उठ पाओगे। तो सुबह उठे, अगर आपको थ्योरी में दिक्कत आ रही है, आपने क्या करा थ्योरी वाले चैप्टर्स में, जैसे आपके पास जो भी बुक है, जो भी आपके पास बुक है, आपने उसके पेज काउंट करे। मैं मान के चलता हूं कि मेरी जो बुक है इकोनॉमिक्स की, उसमें 400 पेज है। अब मैंने टारगेट लिया कि इस बुक को मुझे 2 महीने के अंदर खत्म करना है या 3 महीने के अंदर खत्म करना है। तो मैं यहां पर सपोज अगर 2 महीने के अंदर खत्म करना है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 60 से, डिवाइड करूंगा 60 से। तो लमसम लमसम 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि मान लीजिए आप 7 पेज अगर डेली पढ़ोगे, सुबह उठ के 7 पेज अगर डेली पढ़ते हो आप, सिर्फ अपनी थ्योरेटिकल बुक्स के, ज्यादा नहीं 7 पेज, आपको घंटे नहीं करने हैं, आपको 7 पेज चाहे आधे घंटे में हो जाए, 7 पेज चाहे 2 घंटे में हो जाए, 7 पेज चाहे 3 घंटे में हो जाए, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे फर्स्टली 7 पेज कंप्लीट करने हैं। डेली 7 करोगे ना बेटा, आपका 2 महीने में अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी, बीएसटी भी। उसके साथ साथ अगर आपको दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल में, अगर आपको दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल में, तो रात को पढ़ो, नाइट में, नाइट में पढ़ो। अगर आपको दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल में, 10 बजे के बाद पढ़ो, 11 बजे के बाद पढ़ो। रात में माहौल थोड़ा शांत रहता है, आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा शांत रहता है, तो आपको चीजें और अच्छे समझ में आएगी। कोशिश करो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अकाउंट्स में, न्यूमेरिकल्स में, आप सबसे पहले एक टॉपिक लोगे। मैंने टॉपिक लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। मैं सिर्फ इसके आज क्वेश्चन करूंगा। इस टॉपिक में मुझे कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए, मैं सिर्फ इस टॉपिक का करूंगा। हम क्या करते हैं, हम सभी को मिक्सर कर लेते हैं। मैं रिवैल्यूएशन भी बना रहा हूं, मैं पार्टनर्स कैपिटल भी बना रहा हूं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना रहा हूं, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना रहा हूं, मैं फिक्स को भी कर रहा हूं, मैं फ्लक्चुएटिंग को भी कर रहा हूं। इससे मिक्सअप हो जाता है। अगर शुरुआत कर रहे हो तो सिर्फ एक टॉपिक को अच्छे से करो। यहां पर आप चलाओगे टॉपिक वाइज। आज मैंने करा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डन। आज मैंने करा पार्टनर्स कैपिटल, डन। आज मैंने करा रिवैल्यूएशन, डन। आज मैंने करा बैलेंस शीट, डन। इस तरीके से न्यूमेरिकल में टॉपिक वाइज चलना है और थ्योरी में पेजेस वाइज चलना है। हम मान के चलते हैं आपको इसको फॉलो करते करते विद इन 3 मंथ्स आपने अपना कोर्स फिनिश कर लिया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, चलो मैं अक्टूबर भी मान लेता हूं, अक्टूबर तक आपने कोर्स को खत्म कर लिया। अब सर नवंबर दिसंबर में क्या करना है? नवंबर दिसंबर में जो भी आपके लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज होते हैं, जो भी आपके बुक के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको करना है। क्योंकि जितना लेट सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना, उतना लेट कॉन्फिडेंस आता है हमें। जितना जल्दी कर लेंगे, आपको लगता है कि हमारे पास मौका है सफिशिएंट कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और मैं तो राय दूंगा, जो भी हमारे चैनल पे आपको वन शॉट वीडियो मिल रही है ना बेटा, आप चाहे क्लास 11th में हो, आप चाहे क्लास 12th में हो, हमारे चैनल पर हर उसका वन शॉट वीडियो आ रहा है। हमारे चैनल पर हर चैप्टर का आपको वन शॉट वीडियो मिल रहा है, हर सब्जेक्ट का। अकाउंट्स का अपलोड हो चुका है, बीएसटी का अपलोड हो चुका है, और आई थिंक इकोनॉमिक्स का भी अपलोड हो चुका है। उन वन शॉट से करो। वो वन शॉट हमने बहुत डिटेल में कराई है बेटा, वो वन शॉट हमने बहुत मन से कराई है, और वो वन शॉट हमने बहुत दिल से कराई है, ताकि आपको कैसी भी, कहीं भी, किसी भी पॉइंट पर इशू ना रहे, कैसा भी कहीं पर आपको दिक्कत ना आए। तो पहले वन शॉट देखो, वन शॉट देखने के बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सेम ऐसी थ्योरी में आप इस कंसेप्ट को चलाओ। आपका डेली का कम से कम, अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, तो आपके कम से कम 2 घंटे सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। वो 1 घंटा आपके कोर्स सब्जेक्ट का। अब वो डिपेंड है कि आप थ्योरी कर रहे हो या न्यूमेरिकल। कम से कम पूरे दिन में अभी आपको 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इससे आपको फील आएगा। जहां भी आप आसपास पढ़ते हो बेटा, कोशिश करो वहां आपके कुछ चिट्स लगी हो, स्टिकर्स लगे हो। जिन टीचर्स को आप मानते हो, उनके कोई डायलॉग या उनका फोटो लगाओ, ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा हो। आपके माँ बाप का फोटो लगाओ, आपकी लाइफ का एम वहां पर लिखा हो, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ ना, क्या है एम, पलट देंगे गेम, यूपी से हैं, डर है,
जिम कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे कुछ वर्ड्स हैं, तो आप भी उन्होंने लिखो, ताकि जब आप उस रूम में आओगे जाओगे ना, बार बार आपकी निगाह वहां पर पड़ेगी ना, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। हमारे अंदर खासियत होती है, मैंने आज आपको मोटिवेट किया, आप सिर्फ आज ही मोटिवेट रह जाओगे, कल फिर आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। आपको दोबारा से किसकी जरूरत पड़ेगी? मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप उस रूम में बार बार जब जाओगे ना, आप बार बार उसमें देखोगे, तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी बेटा। आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, आपकी पढ़ने की एक प्रॉपर टेबल होना चाहिए, जहां पर आप जाके डेली पढ़ोगे। क्योंकि बेटा अब हमने ठान ली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, सर बस इतना बताओ आपसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपसे मिलने के लिए कितने परसेंट लाने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हो मेरे से मिलना, या चाहते हो कि मैं आपके पास आऊं, मैं आपके पास आऊं, अगर आप चाहते हो मैं आपके पास आऊं, मैं आपको गले लगाऊं, तो आपका टारगेट इनफाइनाइट होना चाहिए। आप बस मेहनत करो। मिलना चाहोगे मुझसे? करोगे मेहनत? अगर हाँ, तो लिख दो कमेंट सेक्शन में, यस सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, और अब हम जी जान लगा देंगे, जुलाई से एकदम भौकाल मचा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ये प्यारी सी वीडियो थी मेरे सभी बच्चों के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, से यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप।